16वें वित्त आयोग के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के अन्य सदस्य केदार धाम पहुंचे हैं। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर देशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। धाम में दर्शन के बाद अरविंद पनगड़िया ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में हो रहे विकास एवं पुनर्निर्माण के कार्य तेज गति और उच्च गुणवत्ता के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। इन कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के सुविधा और सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा रहा है। बड़ी खबर धारचूला से इस वक्त की खबर सामने आई है। छोटे वाहनों के लिए आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग खुल गया है। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला गया है। भूस्खलन की वजह से जहां सड़क बंद हुई थी तो वहीं आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर भूस्खलन आ गया था, जिसके चलते ये मार्ग बाधित हुआ था। हालांकि प्रशासन की कोशिश के बाद अब यह मार्ग छोटे वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। धारचूला से यह जानकारी, यहां बंद हुए मार्ग को 24 घंटे की मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। छोटे वाहनों के लिए आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग खुला है। 24 घंटे का समय लगा, जिसके बाद मलबे को सड़क से हटा लिया गया और छोटे वाहनों के लिए इस मार्ग को खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से जहां सड़क बंद हुई थी तो वहीं इसके साथ ही आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर भूस्खलन आ गया था, जिसके चलते यात्रा या का यह मार्ग बाधित हुआ था और वाहनों को रोक दिया गया था। हालांकि अब प्रशासन की मुस्तैदी के बाद 24 घंटे के अंदर यात्रा को मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से जहां यह सड़क जो कि बाधित हुई थी और वाहनों को दोनों ही ओर रोका गया था, आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर यह भूस्खलन आने के चलते मार्ग प्रभावित हुआ था और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और तुरंत ही मलबा हटाने का काम शुरू किया था। 24 घंटे के बाद अब जानकारी है कि वाहन को, छोटे वाहनों को यहां से आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है। तो 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भूस्खलन की वजह से यह सड़क बंद हो गई थी। आदि कैलाश यात्रा मार्ग भूस्खलन के चलते जो कि बाधित हुआ था और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां यात्रा बाधित हुई थी। दरअसल भूस्खलन का ये मलबा जो कि मार्ग पर आ गया था, जिसके चलते यात्रा प्रभावित हो रही थी और जो वाहन है उनको रोका गया था। हालांकि प्रशासन ने अब मलबे को हटाया है और मार्ग को फिर से शुरू किया गया और पहले छोटे वाहनों के लिए यात्रा को खोला गया है। 24 घंटे का समय इसमें लगा, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला गया। धारचूला से यह जानकारी, यहां पर एक बार फिर से अब छोटे वाहनों के लिए यात्रा को शुरू कर दिया गया है। हालांकि कुछ समय के लिए जरूर यह मार्ग बाधित रहा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अब एक बार फिर से छोटे वाहनों के लिए यहां से आवाजाही शुरू हो गई है। जहां धारचूला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। छोटे वाहनों के लिए आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा मार्ग जो कि खुल गया है। मलबा सड़क से हटा लिया गया है और पहले और चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10,30,000 के पार पहुंचा यात्रियों का यह आंकड़ा। तो वहीं केदारनाथ धाम में 5,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। रोजाना 20 से 25,000 भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ में 2,54,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री और यमुनोत्री की अगर बात करें तो 3,66,000 से ज्यादा यात्रियों ने यहां पर दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 1,90,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 1,76,000 लोगों ने यहां पर दर्शन किए हैं और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बाबा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी धामों पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो लगभग 5 लाख श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर चुके हैं और रोजाना 20 से 25,000 भक्त पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 3.5 लाख यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम में यह आंकड़ा लगभग 2 लाख तक पहुंच गया है। गंगोत्री धाम में भी लगभग यही स्थिति और 1,76,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं।
चार धाम यात्रा पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। एक और जहां प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है, भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सुगमता से उन्हें दर्शन प्राप्त हो, तमाम यहां पर प्रशासन भी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं लगातार बढ़ता ये आंकड़ा ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से भक्ति है। और जरा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अली मेहंदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, देखिए जिस तरीके से आंकड़ा सामने आ रहा है और लगातार ये आंकड़े में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में लोगों का उत्साह साफ तौर पर यात्रा को लेकर के और साथ ही ये भी तस्दीक करता हुआ कि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के प्रशासन भी लगा हुआ है। तो देखिए यहां पर लगातार चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ी संख्या में जहां और ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं बढ़ता हुआ आंकड़ा यह बता रहा है कि जो लोगों में धाम के प्रति श्रद्धा है, जो उत्साह है, वो बढ़ता हुआ और यह श्रद्धा और यह उत्साह जो कि बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक अच्छी खबर और जिस मुस्तैदी के साथ प्रशासन यहां पर मौजूद और लोगों की सुगमता का ध्यान रख रहा है, तमाम सुविधाओं को यहां पर उन्हें दिया जा रहा है, तो वहीं बढ़ता आंकड़ा भी इसकी तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर बाबा धाम में पहुंच रहे हैं, जहां पर लगभग 10.5 लाख श्रद्धालु जो कि बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ धाम में यह आंकड़ा 5 लाख पार कर चुका है और चारधाम यात्रा पर यह बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है और लगातार यह आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। चारधाम में श्रद्धालुओं का ये जो उत्साह है वो देखते नहीं बन रहा है। रोजाना 20 से 25 हजार भक्त यहां पर या केदार धाम पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा लगभग 2.5 लाख पार कर चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री में 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अब तक दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में लगभग 2 लाख लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं और लगातार यहां पर ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम की अगर बात की जाए तो 1,76,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के लगातार लोगों में ये उत्साह बना हुआ है और वो बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। रोजाना का आंकड़े की अगर बात करें तो 20 से 25 हजार लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ये यहाँ के प्रशासन के लिए एक चुनौती भी और इसके साथ ही इन चुनौतियों पर खरा उतरता है प्रशासन भी, जहां पर सभी को तमाम सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं। और खबर देहरादून से, जहां मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। 12वीं तक पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं 451 मदरसे। 50,000 छात्र कर रहे हैं मदरसों में पढ़ाई और इसी को लेकर के फैसला लिया गया, जहां मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। 12वीं तक ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाएगा। मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड जहां 451 ये मदरसे हैं, तो वहीं यहां पर ऑपरेशन सिंदूर की पढ़ाई को लेकर के फैसला लिया गया है। 50,000 छात्र इन मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इन मदरसों में पढ़ाई कराई जाएगी। 12वीं तक ये ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे पीओके में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया। मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा।